फाइनली मोनार्च द मॉन्स्टर ऑफ लेगेसी सीरीज रिलीज हो गई एप्पल टीवी प्लस पे, लेकिन सिर्फ 2 एपिसोड रिलीज हुए और मैंने दोनों एपिसोड्स देख लिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसका रिव्यू करेंगे, बट रिव्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आखिर ये सीरीज है किसके बारे में। अगर आपने गॉडजिला की मूवीज देख रखी हैं, कॉन्ग की मूवी देख रखी है, तो ये सीरीज उन्हीं सबसे कनेक्टेड है। कॉन्ग द स्कल आइलैंड जो 1970 से कनेक्टेड है, वहां से लेकर 2019 तक की सभी मूवीज से ये सीरीज कनेक्टेड है, यानी कि मोनार्च सीरीज कनेक्टेड है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है मोनार्च नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था और हो सकता है आप लोगों ने भी ना सुना हो। लेकिन वो कंपनी सीक्रेटली 1970 से उससे भी पहले से काम कर रही है दुनिया के अंदर, और वो इन मॉन्स्टर्स का पता लगा रही है। पूरा उसका क्या काम है, वो कैसे कंट्रोल करती है इन सारी चीज़ों को, उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है इस सीरीज़ के अंदर। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर इतना तो पता लग गया, ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी और इसके कनेक्शन बहुत दूर दूर तक हैं। हो सकता है गवर्नमेंट से भी छुप के ये सारी चीज़ें कर रही हो, क्योंकि इस सीरीज़ की शुरुआत में ही हमको, अगर आपने कॉन्ग द स्कल आइलैंड देख रखी है तो आपको ये आदमी तो याद ही होगा। इसका एक सीन दिखाया जाता है जिसमें भाग रहा होता है एक बैग लेके, जो मोनार्च का ही बैग होता है। तो हमको इससे ये तो पता लग जाता है कि मोनार्च उस समय से एग्जिस्ट करती है और हो सकता है उससे पहले से भी एग्जिस्ट करती हो। तो इस सीरीज के अंदर हमें इसी मोनार्च की कहानी देखने को मिलेगी, इस कंपनी की कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज से 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं और दोनों एपिसोड को देखने के बाद मैं तो पूरी तरीके से हुक हो गया था। पहले एपिसोड के बाद मैं हुक हो गया था और मैं जानना चाहता हूँ कि आगे स्टोरी के अंदर क्या होगा। इस सीरीज की अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव में जो सबसे पहला नेगेटिव वो ये है कि ये सीरीज हिंदी में डब्ड है ही नहीं, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में एप्पल टीवी प्लस पे अवेलेबल है। और दूसरा नेगेटिव है इसके विजुअल्स मॉन्स्टर के रूप में ख़राब नहीं है। जहाँ पे हमें बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं वहाँ हर चीज़ ओके है, खाली कुछ जगह पे जैसे हमारे जो हीरोज़ हैं वो लोग जंगल के अंदर जाके बात कर रहे हैं बैठ के, तो वहाँ पे हमको पता लग जाता है कि ग्रीन स्क्रीन में ये लोग शूट कर रहे हैं और जो मिट्टी ज़मीन पे गिरी हुई है ये भी स्टूडियो के अंदर आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। सारी चीज़ें ये हमको पता लग जाता है और ये चीज़ें मुझे पता लगी हैं और साथ में उन लोगों को भी पता लगेंगी जो बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ देख रखे हैं, और साथ में जो लोग विजुअल्स के बारे में, वीएफएक्स के बारे में, सीजीआई के बारे में जानते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता लगेगी। बाकी नॉर्मल लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं चलेंगी। ये तो इसके हो गए नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव की बात करें तो इस सीरीज़ का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी स्टोरी से बढ़कर किसी भी तरीके के कंटेंट के लिए, चाहे वो सीरीज हो, मूवी हो, डॉक्यूमेंट्री हो, कुछ और मैटर नहीं करता। सबसे नंबर 1 चीज होती है स्टोरी। अगर विजुअल्स थोड़े कमजोर भी हैं लेकिन स्टोरी तगड़ी है तो वो सीरीज या मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है लोगों को। तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी स्टोरी। मैंने सिर्फ अभी तक 2 एपिसोड देखे हैं और मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि सीरीज प्रेजेंट और पास्ट में फ्लक्चुएट करती रहती है। इसके अंदर 3 टाइमलाइन दिखाई गई। पहला कॉन्ग द स्कल आइलैंड के टाइम की, दूसरा 2014 और अभी करंट 2023 की टाइमलाइंस दिखाई गई हैं। जहाँ पे अगर बात करें मेन कैरेक्टर्स की तो एक लड़की की कहानी दिखाई गई जो अमेरिका से आती है जापान पता लगाने के लिए कि उसके फादर का यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया है, क्योंकि उनका यहाँ पे एक अपार्टमेंट होता है और वहाँ आते उसको पता लगता है कि उसके पिता की तो एक और शादी हो रखी है और उसका एक भाई भी है, साथ में उसकी एक दूसरी माँ भी है। और यहाँ से ये दोनों मिलके उसके पिता की पुरानी फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से इनको मोनार्च के बारे में पता लगता है और मोनार्च को इनके बारे में पता लग गया और उनको वो सारी फाइल्स चाहिए जो इन दोनों के पास है। तो आखिर इन फाइल्स का सीक्रेट क्या है ये हर कोई जानना चाहेगा इस सीरीज को देखने के बाद। और साथ में जो ये बच्चे हैं इनके दादा दादी की कहानी दिखाई गई 1970 से, उससे पहले की भी कहानी दिखाई गई है, जहाँ पे वो लोग कुछ नहीं जानते गॉडजिला, कॉन्ग या किसी भी तरीके के मॉन्स्टर के बारे में, और वो लोग कैसे इन सब चीज में इन्वॉल्व होते हैं और मोनार्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो सारी चीजें भी अभी एक मिस्ट्री है जो कि मैं जानना चाहता हूँ और यही सारे सवाल मेरे दिमाग के अंदर चल रहे हैं। और आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर भी चलेंगी। इसलिए ये सीरीज शुरुआत के 2 एपिसोड में ही हर किसी को अपने साथ हुक करके रख लेती है। और इसके अंदर जो मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं वो तो बहुत कमाल के हैं। कई ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो आज से पहले कभी किसी और मॉन्स्टरवर्स की मूवी के अंदर देखा ही नहीं है। तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो इसकी स्टोरी है कि स्टोरी इस तरीके से बनाई गई है कि हर किसी को ये अपने साथ हुक करके रखती है। हर कोई जानना चाहता है कि आगे स्टोरी के अंदर क्या होगा, और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट स्टोरी ही होता है किसी भी सीरीज या मूवी के लिए। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है कि इस सीरीज का मॉन्स्टरवर्स की मूवी के साथ कनेक्शन है। 2014 में जो मूवी आई थी गॉडजिला की, उसके साथ भी इसका कनेक्शन है, साथ में कॉन्ग द स्कल आइलैंड के साथ भी इसका कनेक्शन है, और बाकी जितनी भी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज हैं उनके साथ भी इसका कनेक्शन है। और 2024 में मॉन्स्टरवर्स की एक मूवी आने वाली है जिसके अंदर हमें आज तक के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो ये सीरीज उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी, क्योंकि मोनार्च इन सभी चीज़ों के ऊपर नज़र रखती है और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करती है इन सभी चीज़ों को। इसीलिए जो लोग मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ को फॉलो करते हैं वो लोग तो इस सीरीज़ को डेफिनेटली देखेंगे। थर्ड रीज़न है इसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं। मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको मॉन्स्टर्स देखना पसंद है, और मॉन्स्टर्स आपको इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं, उसमें ही काफ़ी मॉन्स्टर्स दिखा दिए, तो उनके अंदर तो हमें और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन पर्सनली मुझे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा वो है इसकी स्टोरी, क्योंकि स्टोरी के आगे मैं किसी
और चीज़ों का इतना महत्व नहीं देता। विजुअल्स अगर थोड़े ख़राब भी हो लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी हो तो वो सीरीज़ या मूवी बहुत कमाल की होती है। ओवरऑल ये सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं इस सीरीज़ को रेट करूँगा 4.5 आउट ऑफ 5 और आप चाहें तो आप भी इस सीरीज़ को एप्पल TV+ पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं।